आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट 100 क्वेश्चनों की, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्त, और उम्मीद है कि आगे भी ज़रूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कम से कम 4 5 एग्जामों में पूछा गया है। उम्मीद है आप जिस तैयारी कर रहे हो उसकी में आएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आज उसका उठा रहे हैं अपन। आइए जुड़े रहें मेरे साथ, तब देखें आप 15 मिनट में 100 क्वेश्चन खींच के 15 मिनट में 100 क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो कब स्वीकृत किया था दोस्तों? वो क्या था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछा जाता है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता, वही क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है दोस्तों? तो मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है दोस्तों भाग 3 में। भाग 3 में। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है दोस्तों? वो नहीं होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्त, जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों? वो कर सकता है दोस्तों संसद। कौन कर सकता है दोस्त? संसद। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्त अगर आप किसी भी देश से बाहर अदर देश में रह रहे हो 7 वर्ष के लिए या 7 वर्ष से ज़्यादा, तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी 7 वर्ष में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में है संसद। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों 1956 में। कब किया था दोस्तों? 1956 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कौन से देश में स्वीकार है दोस्तों? वो है दोस्तों यूएसए में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन से में है उल्लेख दोस्तों? 368 में। भारतीय संविधान में है दोस्तों 368 में। और ये लिया गया था दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से। किससे लिया गया था दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से लिया गया था। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो कौन सी रिट की आवश्यकता होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों वैधानिक अधिकार। क्या है दोस्तों? वैधानिक अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। क्या है दोस्तों? एक शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, एक मूल अधिकार। क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है दोस्तों? वो है दोस्तों राज्य के लिए। किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए दोस्तों? तो वो लिए गए दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू की गई है? तो समान नागरिकता संहिता कहाँ लागू की गई है दोस्तों?
वो की गई है दोस्तों गोवा में। कहाँ की गई है दोस्तों? गोवा में की गई है दोस्त। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता लागू की गई है? वो की गई है दोस्तों गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो किससे है दोस्तों? वह है दोस्तों अनुच्छेद 51 से। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? तो वो कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, केवल राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? 1927 में। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका की किसमें निहित होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसको निर्देशित किया जाता है दोस्तों? वो कहता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय को। किसको किया जाता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में। कब तक भर लिया जाना चाहिए दोस्तों? 6 माह तक। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो किया जाना चाहिए दोस्तों एंग्लो इंडियन को। किसको किया जाना चाहिए दोस्तों? एंग्लो इंडियन को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों 12 सदस्यों को। कितने को कर सकता है दोस्तों? 12 सदस्यों को। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कब किया गया था दोस्तों? तो वो कब किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो कौन नहीं ले सकता दोस्तों? वो नहीं ले सकता है दोस्तों विधान परिषद। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो अल्पतम उम्र क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों 25 वर्ष। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वो है दोस्तों वाशिंगटन में। वाशिंगटन में। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो किस पार्टी की बनी थी दोस्तों? वो बनी थी दोस्तों लेबर पार्टी की। किसकी बनी थी दोस्तों? लेबर पार्टी की। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था दोस्त। $1858 में। ठीक है दोस्त, 1858 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो उसमें तो अपना ही अव्वल है अपनी। तो वह है दोस्त भारत। क्या है दोस्तों? भारत देश। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है दोस्तों, राज्यों का संघ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का यूनियन है, संघ है।
राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, किसी को दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद में शामिल नहीं है, तो संसद में क्या शामिल नहीं है दोस्तों? वो नहीं है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों राधाकृष्ण सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? वो है दोस्तों संसद को। किसको है दोस्तों? संसद को। ठीक है मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसका आंसर दोगे आप लोग, ठीक है, इसका आंसर दोगे आप लोग कि भारतीय संविधान की अप्रत्यक्षता अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर दोगे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्त। और स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल के लिए आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से बनाए रखे। बस एक कमी करते हो लाइक करने में, तो लाइक करने की कमी को भी पूरा कर दीजिए दोस्त। इस कमी को क्यों छोड़ रहे हो? जब आप वीडियो भी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है दोस्त। चलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब चलते रहें और अपन भी वीडियो को डालते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, लव यू मेरे दोस्त।